सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को लगातार धार देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की गिनती उन पार्टियों में होती है जो हमेशा चुनावी मोड में दिखाई देती है और हमेशा अपनी चुनावी रणनीति से विपक्षी खेमे को बैकफुट पर कर देती है। कुछ ऐसा ही कदम बीजेपी ने चला है। यूपी में सपा के पीटीए वाली चाल को फेल करने के लिए बीजेपी ने भी प्लानिंग तैयार कर ली है। बीजेपी अब उन चेहरों को मौका देगी जो ओबीसी और दलित वर्ग से आते हैं। इस वर्ग से आने वाले लोगों का अच्छा खासा वोट बैंक भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की सियासी शतरंज पर चली गई ये चाल तुरुप के इक्के के समान मानी जा रही है। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन अब बीजेपी की नई रणनीति है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अब दलित और ओबीसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है और अब दलित चेहरों को, ओबीसी चेहरों को अपने पार्टी में विशेष जगह भी देगी। कहा जा रहा है कि इस चेहरों को पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो पीडीए वाली चाल को समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रही है, उसी के तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दलित और ओबीसी पर फोकस करते हुए चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वोटर चेतना अभियान के तहत तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है वो कर रही है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी अपनी तरह तरह की रणनीति बना रही है। जिस तरीके से कहा जाता है चुनावी मोड में हमेशा रहती है बीजेपी, इसी के साथ अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला अपनाया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, खासकर सभी पार्टियां इस बार दलित और ओबीसी पर फोकस ज्यादा दे रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब ओबीसी वाला शॉट खेलने वाली है। कहा जा रहा है ओबीसी चेहरों को सामने लाएगी। कहीं ना कहीं इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ओबीसी चेहरे को आगे किया जाएगा, जिससे एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। दलित हो या ओबीसी हो, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की ये नई रणनीति है। ओबीसी चेहरों को ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी, उन चेहरों को आगे किया जाएगा। तो ये नई रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अब मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को लगातार धार देती हुई नजर आ रही है। कहा जाता है कि बीजेपी की गिनती उन पार्टियों में होती है जो हमेशा चुनावी मोड में दिखाई देती है और हमेशा अपनी चुनावी रणनीति से विपक्षी खेमे को बैकफुट पर कर देती है। कुछ ऐसा ही कदम बीजेपी ने चला है। यूपी में सपा के पीडीए वाली चाल को फेल करने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग तैयार कर ली है। बीजेपी अब उन चेहरों को मौका देगी जो ओबीसी और दलित वर्ग से आते हैं। इस वर्ग से आने वाले लोगों का अच्छा खासा वोट बैंक भी माना जाता है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में बीजेपी की सियासी शतरंज पर चली गई ये चाल तुरुप के इक्के के समान मानी जा रही है। तो देखिए, वहीं लगातार जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपनी फोकस इस बार दलित और ओबीसी पर लगाई हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। वो अब इसी रणनीति पर, इसी फॉर्मूले पर काम करने जा रही। कहा जा रहा है दलितों को और ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं उनको प्रमुखता दिया जाएगा, उन्हीं के चेहरे को इस बार आगे रखा जाएगा ताकि एक अच्छा खासा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। तो तमाम तरह की रणनीति है जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी में लगी हुई है। इसी के लिए खास वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम तरह की रणनीति बना रही है। लेकिन इस बार जो है पीडीए फॉर्मूले पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने ओबीसी और जो दलित वर्ग है उनको साधने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी भी दलित और ओबीसी को साधने में लगी हुई। कहा जा रहा है कि अब जो भी इस वर्ग से आते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आगे लाएगी।
चुनाव है और साम दाम दंड भी सब यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर ओबीसी वर्ग दलित वर्ग का वोट मिलना बहुत जरूरी है। उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी कवायद जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर दलित गौरव समाज यात्रा के माध्यम से अपनी रणनीति को बेहतर करी। समाजवादी पार्टी पहले ही पीढ़ी की बात लगातार करती चली आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी भी हम देख रहे हैं कि तमाम बड़ी बात यहाँ पर छवैयों और दलित वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए तमाम तरह का अभियान चलाया जा रहा है। और सबका उद्देश्य केवल यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पर दलित ओबीसी वर्ग का वोट हमको मिले और इसलिए लगातार मेहनत चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग के दलित वर्ग को यहाँ पर उनको प्रमुखता दी जाएगी और ज्यादा लोग फर्क से उतारे जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीधा सीधा ये कहना है कि यहाँ ओबीसी और दलित वर्ग को लेकर सबकी बातें खुली हुई है और सबका एक ही सूत्र है कि अगर ये वोट वर्ग हमारे साथ आ गया तो हमको सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। पर अगर बात करें वोट वर्ग की तो फिलहाल 14, 17, 19, 22 से लगातार ये वोट बैंक बीजेपी के साथ जा रहा है। आने वाले समय में वोट वर्ग किसी का चाहता है उसकी अलग बात होगी, पर यहाँ पर निश्चित रूप से सबसे तैयारी पूरी है और सब अपने वोट बैंक को बेहतर करना चाहते हैं कि दलित वर्ग ओबीसी वर्ग उनके साथ जाए। जी, हमेशा की तरह देखिए उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ओबीसी हुए या फिर दलित वर्ग। लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन खास वोटरों को साधने के लिए? तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, दलित अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा बस्तियों में जाने की बात भी कही गई थी, वो अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं कि अभियान मई से लगातार चलते चले आ रहे हैं। चाय पे जगह, टिफिन में जगह, जनता सम्मान स्थापित करने के लिए भी महा जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी की लगातार 24 घंटे जो है मूड बनाने वाली पार्टी है, उसके द्वारा यहाँ पर तमाम तरह के अभियान चलते रहते हैं। और हाँ, अन्य पार्टी की बात करें तो बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव लगभग 1 साल से सक्रिय हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दलित गौरव सम्मान यात्रा के माध्यम से जो अभी हाल में लोकसभा शुरू हुई कभी नवंबर से उसके माध्यम से दलित वर्ग को साधने प्रयास कर रही है। इससे पहले हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कराया गया और बीजेपी चुनावी मोड़ बनाने वाली पार्टी और हमेशा से इस वर्ग के लिए अभियान चलाती रही है। तो बीजेपी जानती है बड़ा वोट वर्ग अगर इसका साथ यहाँ मिलता है तो हमको हैट्रिक मारने में कोई रोक नहीं सकता है। प्रमुख चेहरों की बात हो रही है कि इन खास वर्ग से जो प्रमुख चेहरे आते हैं उनको आगे किया जाएगा। क्या लगता है महिलाओं को भी इस बार आगे लिया जाएगा क्या, इन खास वर्ग से जो महिलाएं आती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं की अगर बात हो रही है, बात हो रही है, जिस तरह से महिला आजकल भी यहाँ पर पेश किया गया तो पास भी कराया गया। उसके बाद हालांकि लागू ने तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और जिस तरह से महिलाओं को लेकर बात हो सकता है कि ओबीसी वर्ग से दलित वर्ग से हो सकता है कुछ महिलाओं को भी टिकट यहाँ पर मिले। और कुल मिलाकर यहाँ पर दलित ओबीसी वर्ग की तरफ सत्ता यहाँ पर निगाहें है और बीजेपी भी यहाँ कोई पसंद नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर वास्तव में वो तबले सूचना तो यहाँ पर इस वर्ग को प्रमुखता देनी होगी। फिलहाल बीजेपी इसी रणनीति बनाने में लगी हुई है। देखिए गौरव, ये आज बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर कहा जा रहा है कि कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र में 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहां पर अनुसूचित जाति लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इससे पहले बीजेपी लगातार सम्मेलन कर रही है। इससे पहले हमने देखा अलीगढ़ सम्मेलन हुआ था, कानपुर सम्मेलन हुआ है, प्रयागराज में भी सम्मेलन आने वाले समय में होना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मेलन के माध्यम से अपनी पुरानी जुगत को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सम्मेलन की बात करें, सम्मेलन के जो फलसफा है वो यहाँ पर लगातार बीजेपी को मिला है। 14, 17, 19, 22 में लगातार चुनाव हमने देखा है, बीजेपी ने अलग करके सम्मेलन किए थे और बीजेपी को वहाँ पर जीत हासिल हुई थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मेलन के माध्यम से दोबारा इस वर्ग को पालना करने का प्रयास किया। हालांकि वर्ग लगातार बीजेपी के साथ जा रहा है, पर यहाँ पर अन्य जो पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर सभा में जुड़ गई इस वर्ग को साथ लेने में। निश्चित रूप से यहाँ पर वर्ग को अपने साथ लेने के लिए प्रयास जारी है और बीजेपी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 28 अक्टूबर को बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे, इस वर्ग को साधने का प्रयास करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मॉडिफाई बुलेट को चेकिंग के लिए रोकने पर सीओ और बन्ना देवी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गाड़ी से खींचकर कपड़े फाड़ते हुए उसके साथ जमकर मारपीट करते साफ देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को झूठा और निराधार बताया और पुलिस अफसरों पर सवाल खड़े किए गए हैं। घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण कराने वाले डॉक्टर द्वारा जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं पाई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष मामला होने की वजह से किसी भी की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है।
आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है, मैं इस चीज को जिंदगी भर याद रखूंगा सर। हुआ क्या आपके जब साथ? तक मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी में मेरी हालत हुई, मेरे साथ ये हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत नहीं है, कपड़े देखिए मेरे। मैं आ रहा था बस स्टैंड की तरफ से, पेट्रोल पंप है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। इधर से ये वाली गाड़ी आ रही थी इनकी, क्या कहते हैं इसे, इंटरसेप्टर। तो जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी स्पीड में ही, तो मेरी गाड़ी टकराने से बची है। आगे ब्रेक मारा है, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई है, वो साइड से भी टूट गई है। गाड़ी मेरी खड़ी थी क्या, ये हादसा था पूरा। कौन था गाड़ी में? ऐसे भैया मैं शकल तो नहीं, मेरी गाड़ी जो थी सरकारी थी। हाँ सरकारी गाड़ी थी, इंटरसेप्टर पता करो। कौन था उसमें पता लगा? उसके अंदर कोई नाम जो भी हो उसका, मैं तो जानते नहीं हूँ भाई। बाद में तो पता चला। अब बाद में कमलेश यादव है। ये रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियां वहाँ कंट्रोल रूम पे खड़ी थी, उसको चेकिंग के लिए टीआई को बुलाया गया था। उसकी गाड़ी की चेकिंग करने के बाद उनको एक पटाखा बाइक उधरी से जाते हुए दिखाई पड़ी, जो आगे जा कर के पेट्रोल ख़त्म होने के कारण बंद हो गई। उसी को लेकर के लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए और उसको सीज करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाए थे कि पेट्रोल डलवा करके उसको ले जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर के आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा बदतमीजी करी गई है, इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उसी के संबंध में ये यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक मामला आया था, टीआई कमलेश कुमार जो हैं उनको कुछ मतलब कि चोटें थी, तो उसके लिए होना था इनका मुआयना, और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी, जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका हुआ है, मेडिकल किया है हमने। भाजपाइयों की गुंडई का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गाड़ी से खींचकर पीटा गया, जहां पर आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं। वहीं पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है पुलिस पर कि उन्होंने जबरन उनके साथ मारपीट की, वो शराब के नशे में थे, इसके बाद उन्होंने मारपीट किया है। लेकिन वहीं ट्रैफिक पुलिस के तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि किसी भी तरह का नशे नहीं किए गए थे, उन लोगों के ज़बरदस्ती के तहत इस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहा है। और वहीं पर देखिए, डॉक्टर अल्कोहल की पुष्टि के लिए भी जांच गई थी, वहीं पर डॉक्टर ने ये बड़ी बात कही कि अल्कोहल की पुष्टि नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए पूरे मामले को लेकर लगातार अब सोशल मीडिया पर तेजी से बयान भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें, अगर बात भाई पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को उन्होंने उनके संग मारपीट करी है, और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से उन्हें गाड़ी से निकालकर उनके साथ अभद्रता की गई है। तो प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा ये भी बताया गया है कि सीओ और इंस्पेक्टर खड़े हुए थे और उनके सामने मुझे पेट जाने दिया, इस तरीके की बात कही जा रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये घटना बहुत निंदनीय है, और अगर अधीक्षक की बात करेंगे तो एसएसपी द्वारा एक बहुत अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा है दोनों की निष्पक्ष जांच होगी और इस जांच को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों को कार्रवाई करते हुए निम्न धाराओं में मुलजिमों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, वहीं पर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस थे उन्होंने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की है, लेकिन अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर ने ये बताया है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको अल्कोहल की कोई पुष्टि दी गई है। और अगर बात करी जाए भाजपा के द्वारा, तो भाजपा द्वारा इस तरीके की हरकत एक बहुत ज्यादा निंदनीय है। और आप वीडियो के माध्यम से लगातार देख सकते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी से निकालकर उनको मारा गया है, ये एक घटना, निंदनीय घटना है। जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है, क्या कुछ आगे की और कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर? प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोनों मुजरिमों को जेल भेजा गया है और निम्न धारा में उन्हें जेल भेजा गया है। और मैं आपको एक और बता दूं कि लगातार इस तरीके की घटना को रोकने के लिए अधीक्षक द्वारा, एसएसपी द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यातायात चेकिंग के दौरान बहस हुई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की गई है। इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है और हर एक पार्टी पिछड़ों को साथ लाने की कवायद में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस सरदार पटेल की जयंती के दिन बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से पार्टी के पिछड़ा वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस पिछड़ों की गोलाबंदी करने की जुगत में है। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के शीर्ष नेता जातीय जनगणना कराए जाने का दम भर रहे हैं और लगातार उनके पार्टी के बड़े नेता ये नारा देते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं पर कांग्रेस भी अब तैयारियां कर रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पिछड़ों की गोलाबंदी करने में कांग्रेस इस बार जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस जो अपनी तैयारियों को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। जातियों को लेकर जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी समाजवादी पार्टी के बाद, अब कांग्रेस भी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। तो बड़े सम्मेलन की तैयारी में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि गौरव संवाद यात्रा के बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, अब ओबीसी को साधने के लिए और कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना पर कांग्रेस पार्टी भी जोर देते हुए नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लगातार तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं पर अब जातिगत जनगणना को लेकर भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, कांग्रेस अब जातिगत जनगणना पर ज्यादा जोर दे रही है, कहा जा रहा है इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जाएंगी। अब देखा जाए तो जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ और बिहार में ये मुद्दा पनपने के बाद उस रास्ते से उत्तर प्रदेश में पहुंचा। इस तरीके से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने तमाम ऐसी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है। बात की जाए तो जाति जनगणना के अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, साथ ही साथ कई ऐसी योजना है जिस पर सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को रखा और जाति जनगणना में बाकायदा सदन में बहस की। इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए सरकार से सवाल पूछने शुरू किया और सरकार की तैयारी जो है वो करती दिखाई दे रही है। जी, लेकिन देखिए वहीं पर कांग्रेस अब जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी और दलितों में भी ज्यादा जोर दे रही है। कहा जा रहा है 30 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस पहले ही जिस तरीके से दलितों को साधने के लिए दलित गौरव सम्मान की शुरुआत कर चुकी है, साथ ही साथ तमाम सदस्यों को भी सदस्यता दिलाई जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ सदस्यता अभियान है, एक तरफ दलित गौरव सम्मान है। इसके अलावा भी कई प्रकार के चुनावी अभियान कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी विधानसभा चुनाव वाले राज्य है वहाँ से लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में उसकी तैयारी पूरे तरीके से है। अब जिस तरीके से पिछड़ों को साधने की बात हो रही है, क्योंकि ओबीसी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाकी वोटर्स में से एक माना जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ओबीसी वर्ग के लिए योजनाएं लाई गई है पिछड़ा वर्ग के लिए, साथ ही साथ इस तरीके से पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को संगठन के अलावा कैबिनेट में भी स्थान दिया गया है। तो वादे भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त से काफी किए थे और कुछ बातें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए।
एनसीआर में कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर रोज कुत्तों के आतंक के खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के मोदी नगर गोविंदपुरी कॉलोनी का है। यहां आज 2 कुत्तों ने जमकर तांडव मचाया। दोनों कुत्तों ने 20 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। कुत्तों के खौफ से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घायल लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दोनों कुत्ते पागल हो गए हैं। इसके बाद से लोगों में और खौफ नजर आ रहा है। तो ये खबर पूरा आपको गाजियाबाद से है, जहां पर लगातार बताया जा रहा है कि एनसीआर में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आतंकी कुत्तों का इस कदर आतंक है कि लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। तो गोविंद नगर में पागल कुत्तों का इस कदर आतंक हुआ कि 20 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया और वो अस्पताल में जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। कल सुबह काटा मेरे ने हनुमान मंदिर पे, छोटा सा ही है, तो कम से कम 30-35 आदमी को काट दिया उन्होंने। किसी ने अभी तक पकड़ा? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। आपने इंजेक्शन लगवा लिया? हाँ जी, हाँ, आज सुबह लगवाया। रात मेरा बेटा हनुमान चौक पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गया था और वहाँ पे कुत्ता था। एकदम उसने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। उसने खूब छुटाने की कोशिश करी पर कुत्ते ने छोड़ा नहीं। उसके दांत भी ऐसे गाड़ दिए, दोनों आगे, ऊपर और नीचे, दोनों पैरों पे घुमोड़ दिया लड़का। अब लोग कम से कम 20 या 25 लोगों को कुत्ते ने काटा। कुत्ता पागल हो गया है और मैंने अपनी नगर पालिका से कह के सुबह से कम 10 दफा कर्मचारियों को फोन कर दिया। वो कुत्ता पकड़ में नहीं आ रहा, ना गली वाले पकड़वा रहे उस कुत्ते को। यहाँ पर एनसीआर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, कुत्तों का आतंक इस कदर जारी है कि लोग घरों से निकलने से अब डर रहे हैं। देखिए नंदिनी, आपको बता दूं, गाजियाबाद के गोविंदपुरम से लेकर जितने तमाम क्षेत्र हैं, फिलहाल भी हमने पहले भी ऐसी खबर हमने सामने दिखाई थी दर्शकों को, खासतौर पर कि किस तरीके से गाजियाबाद एनसीआर में किस तरीके से जो गाजियाबाद में जो कुत्तों का तांडव है वो सामने देखने को मिल रहा था। फिलहाल के लिए जो कुत्ते की जो परेशानी का सबब बने हुए हैं वो हैं आवारा कुत्ते, यानी जो गली मोहल्ले में जो पाए जाते हैं, जो घूमते हुए मिलते हैं, वो कुत्ते, उन कुत्तों का आतंक ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें गोविंदपुरम की, तो गोविंदपुरम के अंदर में लगभग 2 पागल कुत्ते बताए जा रहे हैं। वहां के जो निवासियों की तरफ से उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो पागल हो चुके हैं, लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। उसके बाद लोग जो हैं, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या कोई जवान हो या महिला हो, कोई भी हो, किसी को भी वो नहीं बकस रहा है, क्योंकि कुत्ता जब पागल हो जाता है वो ये नहीं देख पाता है कि कौन है। हालांकि हरकतें चाहे कोई करे या ना करे, अगर कुत्ते के पास से कोई गुजर भी गया कहीं ना कहीं तो वो हमले का शिकार बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो कुत्ते का आतंक है वो देखने को मिला है, जिसके बाद जो वहाँ के निवासी हैं वो परेशान हैं। उन्होंने खासतौर पर नगर पालिका को लिखित में शिकायत भी दी है और कहा गया है, नगर निगम की तरफ से भी गुहार लगाई गई है कि ऐसे कुत्तों को इलाज के लिए ले जाया जाए, उपचार कराया जाए, इन्हें पकड़कर यहाँ से ले जाया जाए। कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी अब डर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। कहीं ना कहीं अब डर का माहौल पूरे क्षेत्र में बन गया है। कोई कार्रवाई की गई है क्या? देखिए, नगर पालिका की तरफ से किसी भी तरह से कोई टिप्पणी अभी नहीं की गई है। फिलहाल के लिए जो वहाँ की जनता है वो परेशान है। कहीं ना कहीं अब जो कुत्तों का आतंक है वो गाजियाबाद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने जो खबरें थी, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वो पालतू जानवर जो लिफ्ट में सफर करते थे उनको काट लेते थे, छोटा बच्चा हो या पार्क में घूमने वाले बच्चे हो, उन पर अटैक किए गए। उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी ब्रीड्स थी जो डॉग्स की, उनको वहाँ प्रतिबंध किया गया है। खासतौर पर गाजियाबाद से लेकर जो नोएडा है वहां पर भी एक्शन लिया गया प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब जो आवारा कुत्ते जो हैं उनका आतंक सामने देखने को मिला है। अभी बात करें कि राजेंद्र नगर में वहां पर भी एक मामला सामने आया, जहां पर सुरभि रावत खासतौर पर वीडियो बाइट जारी करी, जो कि पीएफआई की सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया सीसीटीवी में जिस तरीके से एक कार सवार है वो आवारा कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिसके बाद कंटिन्यू दूसरी बार भी गाड़ी चढ़ाता है। इसके बाद पीएफआई सदस्य जो है सुरभि रावत ने, उनके तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने खासतौर पर कहा है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ जिस गाड़ी से कुत्ते को रौंदा किया है तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी को भी सीज किया जाए। तो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स को लेकर और जो डॉग प्रेमी है वो भी कहीं ना कहीं इनका समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, नगर पालिका की लापरवाही मानी जाएगी कि अगर जो कोई आवारा कुत्ते हैं, पागल हो चुके हैं, क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो कहीं ना कहीं उन कुत्तों पर कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ के ले जाया जाए, उनका उपचार किया जाए ताकि वो स्वस्थ होकर, ठीक होकर वापसी आ सके मोहल्ले में। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।